मैं सूरज चौरसिया, एडवोकेट जशपुर। चलिए पुनः एक नए विषय पर आपको लेकर के चलता हूँ। और सच मानिए तो वास्तव में मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे आप सभी का सहयोग करना चाहिए, जिनको कानून के बारे में जानकारी नहीं है या होने के बावजूद उनका शोषण होता है या उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं कैसे करूँ, अपना केस कैसे दिखाऊँ, क्या हम कर सकते हैं उसमें, या कभी कभी आर्थिक तंगी से लोग परेशान हो जाते हैं। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल में डाला था। उसका रिस्पांस भी अच्छा मिला। कई लोगों ने पूछा कि क्या हम अपना खुद केस लड़ करके जीत सकते हैं, तो मैंने कहा था कि जीत सकते हैं। तो उसी विषय पर है। और वास्तव में देखो तो मुझे लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए, मैं भी एक वकील हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान आपको अधिकार देता है, कानून आपको अधिकार देता है, तो उस अधिकार का उपयोग आपको करना चाहिए। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है चूँकि मैं जशपुर एक आदिवासी बेल्ट में छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जशपुर नगर एक खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आदिवासी लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, कुछ आर्थिक परेशानियाँ हैं और अधिक मामला जब बनता है और जब कोर्ट में आते हैं तो कभी कभी आर्थिक कमजोरी के कारण अपना केस हैंडल नहीं कर पाते हैं या एफोर्ड नहीं कर पाते हैं वकील साहब का फीस को, उनको काफ़ी परेशानी होता है। तब के विषय में कभी कभी उनको लगता है, जो पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं, जिनको लगता है कि मैं केस लड़ सकता हूँ, तो ऐसे लोगों के साथ संशय हो जाता है। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। किसी को हो सकता है बुरा लगे, हमारे साथियों को, या किसी को अच्छा भी लगे, लेकिन फिर भी मैं दिल से आज आपको बता रहा हूँ कि आप अपने केस को हैंडल करके खुद लड़ सकते हैं। कानून आपको अधिकार देता है। आप ज़्यादा क्या करेंगे, जब आपको आपका ट्रायल होना है, केस लड़ाई लड़ना है कोर्ट में, सिविल या रेवेन्यू कोई भी केस अगर आपको लड़ना है कोर्ट में, आप वकील साहब को फीस नहीं दे सकते हैं। तब के एवज में आपको यहाँ अधिकार दिया गया है कि आप अपना केस को खुद लड़ सकते हैं और उसको आप जीत भी सकते हैं। मैं जीतने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कई बार ऐसा देखा है और कई बार मैंने सुना भी है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि उसमें माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और निचले कोर्ट में भी खुद पैरवी करके पक्षकार अपने केस को जीते हैं, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो। तो आप जो है खुद लड़ सकते हैं। कैसे लड़ेंगे, उसके लिए मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, आप जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले कि आप जिस धारा में फंसे हैं, या सिविल केस है या रेवन्यू केस है, जो केस आपका जमीन जायदाद का चल रहा है, तो उस विषय का आप उस धारा से संबंधित आप एक्ट को देखें, बुक देखें। बुक में देखने से क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाएंगे। दूसरी बात है, अगर आपके पास चूँकि आर्थिक आप कमज़ोर है, पैसा नहीं है, तो आप अपने जो एडवोकेट्स हैं वहाँ, उससे आप मिलिए, सहयोग करिए। या बार में जो जिला बार एसोसिएशन होता है, या आपके जहाँ एडवोकेट जहाँ बैठेंगे वहाँ बार में आप जाएं, उनसे निवेदन करें, वकील साहब से सहयोग भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करते, बिल्कुल करेंगे आपका सहयोग। उनको बोलिएगा कि सर मैं इस प्रकरण में फंसा हुआ हूँ, या मेरे इस प्रकरण में मैं खुद अपना पक्ष न्यायालय में रखना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय के समक्ष में मैं आवेदन दूंगा, आवेदन माननीय न्यायालय स्वीकार कर लेंगे, तो मुझे केस लड़ना है, तो मुझे बुक की आवश्यकता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर आप में जज्बा है, आप लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, कि मैं जीत सकता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बेहतरीन है, तो यकीन माने कि आप अपने केस को आराम से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आपके केस के बारे में जितना नॉलेज है, उतना नॉलेज किसी और को नहीं है। आपके बताए अनुसार ही तो एडवोकेट साहब फिर जो ड्राफ्टिंग करते हैं, लिखते हैं और न्यायालय में अपनी बात करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। तो आप खुद उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है, और आप चूँकि दिल से, आप ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे और जज्बे के साथ मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको बुक का ज़रूरत पड़ेगा। तो किताब आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। अगर लाइब्रेरी में अगर आप नहीं है, या लाइब्रेरी उस जगह नहीं है, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप जो एडवोकेट से, अच्छे एडवोकेट्स का पता करिए उस जगह में। जैसे कौन एडवोकेट से जो सरल स्वभाव हैं, सीधे हैं, कोऑपरेटिव नेचर के हैं, जो हमको सहयोग कर सकते हैं, उस वकील साहब के पास आप जाएंगे। उन वकील साहब के पास जो है लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी में जाकर उनसे निवेदन करेंगे कि सर मुझे इस बुक की ज़रूरत है, मैं अपने केस का पैरवी करना चाहता हूँ सर, मुझे आर्थिक रूप से कमजोरी होने के कारण, मेरे पास आर्थिक मजबूरी होने के कारण मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्लीज़ मदद कीजिए। यकीन माने अच्छे एडवोकेट्स हैं, वो किसी न किसी रूप में आपका मदद करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि अपने धारा का जो बुक है
उसको ले करके उनको निरंतर आप पढ़ें, क्योंकि देखिए बुक बहुत महंगा आता है, आप उसको खरीद भी नहीं सकते हैं। अगर खरीदेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से आप तो खुद तंगी से गुजर रहे हैं, कहाँ से खरीदेंगे और कितना बुक खरीदेंगे, बहुत सारा बुक का जरूरत पड़ता है। तो वो आप लाइब्रेरी में जा करके या एडवोकेट साहब की जो लाइब्रेरी है उसमें जा करके बुक को ले पढ़ें। और नहीं समझ पाते तो एडवोकेट साहब को बोले कि सर आपका बुक मुझे कुछ दिन के लिए दीजिए, मैं वापस कर दूंगा, तो एडवोकेट साहब आपको देंगे बुक, आप उनसे भी आप सहयोग लीजिए। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, जो अच्छे एडवोकेट्स हैं वो बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे, और आप मेहनत करके बढ़िया से पढ़ाई करके आप अपने खुद के केस में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। मैं इसका दावे के साथ कर सकता हूँ। कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, चाहे निचले कोर्ट में केस खुद पैरवी करके पक्षकार अपना केस जीत चुके हैं। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक पक्षकार ने इतना खूबसूरती से अपना पक्ष रखा कि न्यायालय भी प्रभावित हो गए कि अरे आप एडवोकेट्स नहीं हैं, उसके बाद भी इतनी सुंदर तरीके से आपने पक्ष रखा, वो जीत गए। वहाँ आप भी कर सकते हैं, आप में है एबिलिटी, क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि आप अपने केस के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। जब आप अच्छे तरीके से लड़ेंगे और आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आप केस को जीतेंगे, आपका पैसा भी बच जाएगा, अपने केस का आप स्पेशलिस्ट भी बन जाएंगे, चाहे नीचे कोर्ट से ऊपर कोर्ट तक आप अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं माननीय न्यायालय के अनुमति से, और माननीय न्यायालय अनुमति देता है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मैं क्या ऐसा बात बताऊं जो संविधान में उनको अधिकार दिया गया है, उनका अधिकारों का हनन न हो, उनको जानकारी हो, उनका शोषण न हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं एक वकील होने के हैसियत से समाज में जो कुछ चीज़ें हैं उनको बताना चाहता हूँ, बताना भी चाहिए, ताकि लोगों का हेल्प हो सकता है। तो चूँकि मैंने अपनी बात ईमानदारी के साथ रखी, अगर आपको लगता है कि आपको खुद केस लड़ना है, बिल्कुल लड़िए। हाँ, अगर आपको लगता है आप किसी भी अन्य जगह से हैं, आपको लगता है सहयोग चाहिए, मुझसे आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरे आप जो यूट्यूब पे जाएंगे उसमें मैसेज में भी अगर चाहें तो आप लिख करके पूछ सकते हैं। मेरे से अगर फ़ोन में बात कर रहा हूँ तो 6 बजे शाम को और 7 बजे तक आप मेरे से सहयोग ले सकते हैं। बाकी टाइम में थोड़ा बिजी रहता हूँ, सुबह मेरा स्विच ऑफ रहता है फ़ोन का। तो आपसे निवेदन, आग्रह भी है, अगर आपको लगता है मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो मैं उसको करने को तैयार हूँ। चलिए, इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।